ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियन। दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही मेरे फेवरेट टॉपिक की मनी के बारे में। दोस्तों मनी के बारे में जो है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा विजडम आपके अंदर आएगी उसी लेवल पे आपके अंदर मनी आएगा। और मनी अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है ना, आपकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव या उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी, जिसकी वजह से पैसा आपके जीवन में नहीं आ रहा। क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मनी आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है, क्योंकि उनका एनर्जी फील्ड होता है वो बहुत ही हाई होता है। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वो बिजनेस करते हैं तो भी उनका जो मनी फ्लो है उतना ज़्यादा नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब करते हैं उसमें प्रमोशन होते रहता है, फिर वो CEO वगैरह बन जाते हैं या हायर पोस्ट अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी फील्ड ऐसा होता है। तो सबसे पहली जो बात है दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी के मैग्नेट बनना चाहते हैं, अपनी एनर्जी में ध्यान दें, अपनी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके आएँ। अब आप बोलोगे कि हाई फ्रीक्वेंसी मनी लाने के लिए क्या करोगे आप? उसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको मेरे अनुभव से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड सेट पर ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो माइंड सेट है, यानी कि गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें आप क्या इनपुट कर रहे हो, क्या आप कुछ नया पॉजिटिव सीख रहे हो। यदि आप क्योंकि ये पैसे का वीडियो हम बना रहे हैं, तो पैसे के बारे में क्या आप कुछ नई लर्निंग ले रहे हो, क्या आप कोई ऐसे आदमी से मिल रहे हो जिसने पैसा कमा लिया, जो कि पैसा और भी ज़्यादा कमाते जा रहा है, क्या आपका वो व्यक्ति रोल मॉडल है, क्या आप ऐसे लोगों के सर्कल में हो। यदि आप ऐसे लोगों के सर्कल में नहीं हो तो आपके जीवन में भी ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, और आपकी एनर्जी जो मनी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो आपके अंदर सेट नहीं होगी। क्या आप पैसे के बारे में कोई अच्छी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, या कोई किताब पढ़ रहे हो? यदि नहीं पढ़ रहे हो तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी किताबें आपको अमेजोन से मिल जाएगी, या आपके आसपास, घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर होगा वहाँ से मिल सकती है, या आप गूगल में सर्च करेंगे कि टॉप 10 फाइनेंशियल बुक, तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। कुछ बुकों की लिस्ट मैं भी आपको बता देता हूँ। मनी मास्टर द गेम पहली बुक बता रहा हूँ। ये मेरे बहुत ही फेवरेट मेंटर हैं, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, जिनको मैं बहुत बारी मॉडलिंग करता हूँ। उनका नाम है एंथनी रॉबिन्स, जिन्हें लोग टॉनी रॉबिन्स से भी जानते हैं। ये आप किताब पढ़ सकते हैं, मनी मास्टर द गेम। दूसरी किताब जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट लाया वो है द मिलीनियर माइंडसेट। ये है द मिलीनियर माइंड, ये टी हार्वेकर की, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। उसके बाद एक किताब है दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने मेरी मनी की लाइफ में इम्पैक्ट लाया। मैं सिर्फ उन किताबों के बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि आपने इन किताबों को पढ़ा है तो नीचे कमेंट करें, नहीं पढ़ा है तो आज ही खरीदें और इन्हें तब तक पढ़ें जब तक आपका ये जो किताबों में जो भी विजडम दिया है, जब तक आप अपने जीवन में उतार ना लो। क्योंकि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान वही आपका है जिसको आपने जीवन में धारण किया हुआ है। यदि आपने उस ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया तो वो ज्ञान आपका नहीं है। तो पहली हमने बात कर दी दोस्तों एनर्जी फील्ड की। जब आप एनर्जी फील्ड अपना बढ़ा देते हो तो आपकी लाइफ में मनी आने लगता है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। दूसरा, आप क्या कर सकते हो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए दोस्तों, समय समय पर आप ट्रैवल करते रहो अलग अलग अच्छी जगह पे, जहाँ पर आपको पेन और एक पेपर के साथ या नोटबुक के साथ बैठना है। उसमें आपको जो भी क्रिएटिव आइडिया आते हैं वो लिखो और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। क्योंकि जितने भी रिच लोग हैं उनके पास जो भी क्रिएटिव आइडिया आता है उसको वो अपने दिमाग में नहीं रखते, उससे वो पेन डाउन कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी पेन और मेरी नोटबुक पड़ी है, जो हमेशा मैं रखता हूँ। ये मेरी कई सालों से आदत है। जो लोग मेरे को बहुत साल से जानते हैं उनको पता है कि ये मेरी आदत है। इसलिए नहीं कि मुझे लिखने का शौक है, हाँ मैं लिखता भी रहता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है। तो हम कविताएं भी लिखते रहते हैं। आने वाले टाइम में हम आपको कभी कोई कविता सुनाएंगे ज़बरदस्त मोटिवेशनल वाली, जिससे आपके पीछे आग लग जाए। क्योंकि आगे आग लगने से जीवन में आप कुछ करते नहीं हो। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो उन्होंने लंका जला डाली। इसलिए आपके देसी भाषा में जिसे बोलेंगे, आपके बम में दम होना चाहिए। बम में दम होगा तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो ये पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात दोस्तों, आपकी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा पता है? उसका एक और कारण है, क्योंकि आप पैसा किसी को दान ही नहीं करते हो। आप पैसा कमाते रहते हो। आपको पैसा दान करने के बारे में कभी विचार नहीं चलता। आप क्या करोगे? किसी को कपड़ा दे दोगे, किसी को खाना खिला दोगे। और कुदरत का नियम ये बोलता है, आप जो देते हो वही चीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आती है। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अरबपति करोड़पति बनते जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक हैबिट है, वो
अपनी इनकम का कम से कम 10% चैरिटी करते हैं। तो जब आप चैरिटी करते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो अमीरी का माइंडसेट हो जाता है। आपके माइंड में ये लगता है कि आप की जो देने की भावना होती है वो प्रबल हो जाती है। जब आप दान करते हो तो आप यूनिवर्सल एक लॉ का अप्लाई करते हो, वो लॉ है देने का नियम। जब आप देते हो तो आपको मिलता है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं। तो आप भी देना शुरू करें। अब आप बोलोगे कि सर हमको तो पैसे की प्रॉब्लम है तो हम 10% नहीं दे सकते, 10% नहीं दे सकते, तो आप सिर्फ अपनी इनकम का 1% हर महीना देना शुरू करें। उसमें आपको पैसा ही देना। अब आप कहाँ दोगे? देखो, जहाँ पर भी आपको इच्छा हो वहाँ पर दे सकते हो सकता है कि आप कोई जिस समाज से जुड़े हैं उसकी कोई संस्था हो वहाँ पर दे सकते हो, कोई ट्रस्ट से जुड़े हैं वहाँ पर दे सकते हो, या आपके आसपास कोई अनाथ लोग हो, कोई विधवा हो, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए चैरिटी कर सकते हो, ये कहीं पर भी कर सकते हो। मगर देने के बाद आपको इसी भाव से देना है, नेकी कर और दरिया में डाल। तो आपको क्या करना है? पैसा देने का नियम को अप्लाई करना है, यानी कि चैरिटी करनी। दूसरा, तीसरा दोस्तों क्या करना है? अब बहुत सारे लोगों की जब हम वास्तु कंसल्टिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके घर में फालतू का बहुत सामान पड़ा है, फालतू का सामान जिसको वो यूज नहीं करते। जैसे बहुत सारे फीमेल लोगों को जब मैं मिलता हूं तो उनके शादी के आज तक कपड़े पड़े हैं, जबकि वो कभी उसको वापस पहनने वाले नहीं है, फिर भी वो निकालती नहीं है उसको। तो अब बहुत सारे जेंट्स भी होते हैं, वो इतने सारे शू ले लेते हैं, इतने कपड़े ले लेते हैं, उसे पहनते भी नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो वास्तु का नियम क्या बोलता है? आप अपने घर में जगह को मतलब एंगेज कर देते हो। मतलब आप क्या करते हो, जगह उसकी वजह से, जैसे मान लो 10 जोड़ी कपड़े हैं वो आप पहन नहीं रहे हो, तो 10 जोड़ी कपड़े जहाँ पर आपने रखे हैं वो जगह को आपने वहाँ पर मतलब स्टोर करके क्या किया, वो जगह को ऑक्यूपाइड कर दिया है। तो आप ऐसी सारी चीजें जो आप आज यूज नहीं करते, ना ही यूज करने वाला हो 1-1.5 साल में, उसे निकाल दें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप कोई भी चीज के लिए जगह बनाते हो तो नेचर में, यूनिवर्सल एनर्जी में या यूनिवर्सल फील्ड में आप एक ऐसा वाइब्रेशन डालते हो कि मैंने जगह बना दी, अब मुझे मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, फालतू के सामान को अपने घर से निकालना है, जिसको हम क्लटरिंग बोलते हैं, क्लटर करना। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो फालतू का सामान जो काम का नहीं उसे आप स्क्रैप में बेच डालें। अगर आप पैसा चाहते हो तो पैसे के लिए आपको अपने घर में जगह बनानी है, मतलब पैसे की एक जगह होनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग अमीर नहीं बन रहे उनके घर में पैसे की जगह होती ही नहीं है। तो सबसे बड़ा ये भी एक प्रॉब्लम है। जगह कहाँ पर बनानी है आपको? अगर 100% वास्तु की बात करो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आपका घर का है वहां पर आप तिजोरी बनाएं, बड़ी सी तिजोरी, उसको उसके नीचे पीला कपड़ा बिछा दें, उसमें हमेशा कम से कम 1000 रुपया कैश रखें, जिसे 15-15 दिन में या डेली गिनते रहें। जब आप गिनोगे तो क्या होगा, आप हाथ से फील करोगे, आप उसे देखोगे तो आपके अवचेतन मन में, आपके इंद्रियों के जरिए धन आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो जाएगा, आपकी लाइफ में पैसा आएगा। तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों क्या है? चौथी बात यह है कि पैसे वाले लोग बनने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए आपको पैसे वालों को आपको अच्छी एनर्जी देनी है। ये देखिए हमारा टारगेट जा रहा है फॉर्च्यूनर, हमने ये सबकॉन्शियस में प्रोग्राम किया, अभी आगे जा रहा है, अभी दिखा नहीं सकते। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आप डालोगे ना वही आपकी लाइफ में मिलेगा। क्योंकि आपको बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो गरीब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो पैसे वाले लोगों की बुराई करते हैं और पैसे की बुराई करते हैं, और वो पैसे के बारे में कैसी बातें करते हैं, पैसा मेरे हाथ का मैल है, पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है, पैसा तो जो पैसे वाले लोग हैं 2 नंबर का काम करके ही पैसे कमाते हैं। ऐसी बिल्कुल नेगेटिव टॉक करते हैं पैसे के बारे में। जब आप नकारात्मक बातें करते हैं पैसे के बारे में तो आपका पैसे के साथ रिलेशन खराब होता है, और जिसके साथ रिलेशन खराब होता है वो आपके पास कभी नहीं आएगा। ये याद रखो बात। तो आपको क्या करना है, पैसे के बारे में अच्छी बातें करनी है, क्योंकि ऐसा हमारा सनातन धर्म बोलता है। 24 घंटे में एक ऐसा समय होता है जब सरस्वती आपकी जुबान में होती है, मगर बाकी के टाइम आप जानते हो कौन होता है? लक्ष्मी। इसलिए आपको 24 घंटे अपनी वाणी से अच्छा ही बोलना है, जिससे आपकी लाइफ में धन आए। और जितने भी लोग अमीर बनते जा रहे हैं, करोड़पति बनते जा रहे हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में धन आकर्षित होगा, आपका माइंड सेट है ना वो मनी के लिए बहुत प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पैसे के साथ रिलेशन बहुत खराब है। यदि आपका पैसे के साथ रिश्ता खराब है तभी भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी हेल्प करने कौन आता है? जिससे आपका रिश्ता अच्छा होगा। उसी प्रकार जब तक आपका पैसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो पैसे से अच्छा रिलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास सबसे पहले तो आप एक अच्छा वॉलेट ले लें, ग्रीन कलर का वॉलेट लें, ताकि आपकी लाइफ में पैसा आए। क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है, लक्ष्मी हृदय कमल में वास करती है, और हृदय चक्र का कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर का वॉलेट रखें हमारी तरह, या हमारे बहुत सारे मेंटी हैं जिनको हम ग्रीन वॉलेट देते रहते हैं। आप चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं या खुद भी मंगा सकते हैं।
तो आपको ग्रीन वॉलेट रखना है। जैसे ही आप वॉलेट रखोगे तो आप ब्रह्मांड में एक विचार डालोगे, ये थॉट डालोगे कि मैंने वॉलेट लिया क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी लाइफ में पैसा आएगा। इससे आपका रिलेशन पैसे के साथ अच्छा होगा। और आपको वॉलेट में पैसे को ठीक तरीके से रखना है। कई लोगों के वॉलेट में मैंने देखा है बहुत सारे कार्ड पड़े रहते हैं, पैसा नहीं होता। आजकल लोग मतलब क्या कैश यूज नहीं करते। कैश पक्का रखें अपने वॉलेट में, कम से कम 11,000 रखें। 11,000 आप जब रखोगे तो क्या होगा, जब आप पैसे को देखोगे तो आपको पैसे की फीलिंग आएगी, वाइब्रेशन आएगी। और ज्यादातर आपकी मन के अंदर कैसे चीजें जा रही हैं देख कर, जैसे अभी हम एक कंसल्टिंग के लिए जा रहे हैं तो अभी हमारे दिमाग में कुछ ये आइडिया है, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आगे जो भी इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये पैसे से आपको रिलेशन अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मनी की एक छोटी सी प्रेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ही पावर होती है। प्रार्थना से हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब को जब गोली का पिक्चर में एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थना की और अमिताभ बच्चन ठीक हो गए। अभी वो 84 की साल में भी, 84 उनकी एज है, अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो आपको प्रार्थना करनी। मनी की बहुत ही सिंपल सी मैं आपको प्रेयर बताता हूँ। पैसे का रियल का नोट लें, चाहे 10 रुपये का नोट हो, 500 का नोट हो या 200 का नोट हो या 100 का, उसको पकड़े दोनों हाथों से और उससे देखें सुबह सुबह और बोलें गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। ऐसा रोज बोलते रहे। जब आप ऐसा बोलोगे तभी भी आपका पैसे से रिलेशन अच्छा होगा और आपकी लाइफ में मनी फ्लो होता रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक रोबोट कियोसाकी है, जिनकी एक बहुत ही जबरदस्त किताब है, जिस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब को पढ़ें। उस किताब में रोबोट कियोसाकी साहब बोलते हैं कि आपको सबसे पहले जो भी इनकम है ना, उसका कम से कम 10% या कम से कम डिसाइड कर लो, जो भी परसेंटेज वो साइड में अलग करना है, जिसको आपको कभी भी नहीं खर्च करना है, उसको यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपया हर महीने कमाते हैं तो 10% यानी कि 10,000 साइड में कर दें, उसे कभी भी यूज ना करें। जब वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे कि पैसा आपको पैसा कमा के दे। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। आपको जितना भी पैसा कमाते हो सबसे पहले खुद को देना है। पे यूर सेल्फ फर्स्ट, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप जब आप ये बात को अप्लाई करेंगे कुछ ही महीने तक, तब आप देखेंगे कि आपकी मनी की वाइब्रेशन बहुत ही जबरदस्त हो रही है और आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो ये सब दोस्तों मैंने जो है, मैं प्रैक्टिकल जो चीजें मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई की है वो मैंने आपको बता दी। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसे अप्लाई करके आप भी मनी मैग्नेट बनेंगे मेरी तरह। और आपकी लाइफ में जब मनी आएगा तो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी बन सकते हैं। ज़्यादा मनी आने से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे गुरु लोगों की पैसा देकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, कंसल्टिंग ले सकते हैं। तो पैसा बहुत ही प्यारी चीज़ है और पैसा हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ऐसा बोलना शुरू करें। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो दीजिए दोस्तों हमारे चैनल में कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुद से बहुत प्यार करिए। लव योरसेल्फ।